जहां वृंदावन की गलियां भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम की गवाह बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ब्रज यात्रा के दूसरे दिन पूरी तरह अध्यात्म के रंग में सराबोर नजर आई। सुबह की शुरुआत संतों के सानिध्य से हुई तो दोपहर ढलते ढलते उन्होंने सेवा के प्रकल्पों का भी शुभारंभ किया। भारी बारिश के बीच भी महामहिम की आस्था कम नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। आस्था की डगर पर महामहिम ब्रज की रज में भक्ति में हुई राष्ट्रपति मुर्मू। प्रेमानंद महाराज से महामहिम ने लिया आशीर्वाद। नीम करौरी बाबा के दर पर टेका मत्था। हनुमान मंदिर में गूंजे वैदिक मंत्र की आरती। प्रसाद में मिला बाबा का प्रिय सिद्ध कंबल। ब्रज की पावन रज में राष्ट्रपति मुर्मू का दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति की त्रिवेणी जैसा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही महामहिम ने विख्यात संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। बंद कमरे में हुई इस चर्चा के दौरान भक्ति और लोक कल्याण के विषयों पर विमर्श हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला होटल रेडिशन से निकलकर सीधे श्री नीम करौरी बाबा आश्रम की ओर बढ़ा। देवी मंदिर मार्ग पर प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राष्ट्रपति जब आश्रम पहुंची तो वहां का माहौल जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। मुख्य पुजारी राम रूप और टीसी शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई। राष्ट्रपति ने हनुमान जी की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा कर अपनी गहरी आस्था प्रकट की। ये पल बेहद खास था जब देश की प्रथम नागरिक एक साधारण भक्ति की तरह हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़ी नजर आई। हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति बाबा नीम करौरी की समाधि स्थल पर पहुंची। यहाँ उन्हें बाबा की फोटो और पटुका भेंट की गई। सबसे विशेष क्षण वो था जब उन्हें बाबा नीम करौरी का सबसे प्रिय स्वरूप कंबल आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने महाराज जी की कुटिया और वहां बने संग्रहालय का भी बारीकी से अवलोकन किया, जहां उन्होंने बाबा के जीवन से जुड़ी स्मृतियों को करीब से महसूस किया। आस्था के साथ साथ आज राष्ट्रपति का सेवा स्वरूप भी देखने को मिला। वृंदावन में हो रही भारी बारिश के बीच राष्ट्रपति का काफिला रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने नवनिर्मित कैंसर वार्ड का लोकार्पण किया। अस्पताल के प्रबंधक स्वामी काली कृष्णानंद महाराज ने उनका स्वागत किया। ऑडिटोरियम में मौजूद जन समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अस्पताल के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति वापस रेडिसन होटल पहुंची, लेकिन उनकी यात्रा का सिलसिला नहीं थमा। कार्यक्रम के अनुसार वे वात्सल्य ग्राम में दीदी मारे थमरा से मुलाकात करेंगी, जहां वे न केवल गौ पूजन में हिस्सा लेंगी बल्कि गुरुकुलम के बच्चों से मिलकर उनके भविष्य और शिक्षा पर भी चर्चा करेंगी। राष्ट्रपति की ये यात्रा ब्रज की संस्कृति, भक्ति और सामाजिक सरोकारों को एक नए सूत्र में पिरोती नजर आ रही है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा काफी खास रहा। उनके दौरे के दौरान वो कौन कौन से कार्यक्रम रहे जिनमें वो शिरकत करती हुई नजर आई और आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम हो सकते हैं? कि शाम को मथुरा पहुंची थी। मथुरा पहुंचने के दौरान जिस तरीके से तेज आंधी और बारिश का सामना उन्होंने किया, उसके चलते जिला प्रशासन के लिए काफी चुनौतियापूर्ण माहौल बना हुआ था। लेकिन उनका जो जिस तरीके से वाया कार वो मथुरा से सीधे अपने जो होटल में जहां उनका स्थान चुना गया था वहाँ होटल में पहुंची और होटल रेडिशन में पहुंचने के साथ साथ उसके बाद में वहाँ से कुछ देर बाद में स्कॉन मंदिर पहुंची। स्कॉन मंदिर में उन्होंने विधिवत तरीके से पूजन अर्चन किया और आरती में हिस्सा लिया। उसके बाद में वो प्रेम मंदिर पहुंची थी। रात्रि उन्होंने वहीं होटल रेडिशन में विश्राम किया था। उसके बाद सुबह उनका जिस तरीके से कार्यक्रम रहा था वो कार्यक्रम ये रहा था कि सुबह सबसे पहले वो प्रेमानंद महाराज के पास गई थी। प्रेमानंद महाराज से उन्होंने वार्ता की, वार्ता करने के साथ में सत्संग किया
उसके बाद में वहां से बाबा नीम करौली पहुंची और नीम करौली के साथ में वहां से सीधे रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वहीं वहां पर उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में जो कैंसर वार्ड बनाया गया है उस वार्ड का उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के साथ में वहां पर जिस तरीके से देखने को मिला कि वहां पर एक संबोधन भी किया, जो मुख्य अतिथि वहां पर जो लोग अतिथि के तौर पर लोग आए थे, वहाँ जो स्टाफ था सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कान्हा की नगरी है, कान्हा की नगरी अपने आप में एक अद्भुत जगह देखने को मिलती है और कान्हा की नगरी में आने के बाद में उनको काफी अच्छा लगता है। और जो पहली तीसरी राष्ट्रपति है जो मथुरा आगमन हुआ है जिनका, और जो दूसरी यदि देखा जाए तो दूसरी राष्ट्रपति है जो मथुरा में दूसरी बार में ये आई है। और अब शाम को उनका जो कार्यक्रम रहेगा वो बादशाली ग्राम जाएंगी, बादशाली ग्राम में जाकर दीदी माँ रितम्बरा से वार्ता करेंगी, उसके साथ वहाँ गुरुकुलम के बच्चों से भी मुलाकात करेंगी। वहाँ कुछ देर का कार्यक्रम रहेगा, वहाँ से फिर होटल रेडिसन पहुंच जाएंगी, होटल रेडिसन में रात्रि विश्राम करेंगी, फिर सुबह गोवर्धन जाएंगी, गोवर्धन में परिक्रमा करेंगी गोल्ड घाट द्वारा, वहां से ही उनका उड़न खटोला दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। जी माधुरी। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं जहां पर वो भक्ति में सराबोर नजर आ रही हैं। और खास बात यह है कि मथुरा कृष्ण नगरी वो पहुंची तो उनके चेहरे पर भी एक अलग ही उत्साह नजर आया, क्योंकि इस दौरान जाहिर सी बात है अमित की सुरक्षा का खासा इंतजाम भी किया गया था। किस तरीके से रूट डायवर्जन किया गया, क्योंकि उनके और भी कार्यक्रम है, किसी भी तरह की उन्हें परेशानी ना हो और किसी को भी परेशानी ना हो, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माने जाते हैं और प्रथम नागरिक माने जाने के साथ साथ उनको जिस तरीके से देखने को मिलता है कि आतंकवाद का कोई खतरा ना हो, जिस तरीके से जिसको लेकर जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद था। पूरी रात्रि रोडों पर जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्थाएं देखने को मिली थी, होटल एडिशन के बाहर भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर बनाई हुई थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की मदद हो या वो ड्रोन कैमरे की मदद हो, हर तरीके से पुलिस की हर गतिविधि पर नजर थी। और जिस तरीके से राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बात करें तो चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से पुलिस तैनात नजर आई थी और लगातार जिस दिन से राष्ट्रपति का मतलब आगमन हुआ है तभी से पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से देखने को लगता है कि काफी तेज आंधी थी, बारिश थी, और उसके बावजूद जिस तरीके से आस्था उनकी भारी देखने को मिली और भारी बारिश के बीच में ही मथुरा में आगमन हुआ। और मथुरा में आगमन होने के साथ में जो भी मंदिर दर्शन किए हैं, दर्शन करने के साथ साथ बाबा नीम करौली के यहाँ भी उन्होंने समाधि स्थल के दर्शन किए। और जिस तरीके से उस रुकने के बावजूद काफी ऊपर से तेज बारिश थी और बारिश के साथ साथ जिस तरीके से उनकी आस्था देखने को मिली है वो काफी दिलचस्प देखने वाला माहौल था। और आस्था के साथ में वो भारी बारिश में जगह जगह उन्होंने दर्शन किए हैं। बिल्कुल अमित, जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो वहां मौजूद लोग भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। और खासकर जैसे कि बात की जाए राष्ट्रपति की, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर वहां के लोग भी काफी उत्साहित होंगे। ऐसे में गाइडलाइन क्या कुछ जारी की गई थी ताकि ज्यादा भीड़ ना जुटे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जहां जहां उनके कार्यक्रम थे वहां लोगों को एंट्री नहीं थी और लोग जिस तरीके से कहते कि राष्ट्रपति का आगमन है, लोग उत्साहित, जिस तरीके से उत्साहित हैं वो उसी तरीके से उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति का आगमन है और आगमन को लेकर जगह जगह पहली है पुलिस की रहती है, सुरक्षा व्यवस्था के मध्य चलते ट्रैफिक का भी डाइवर्जन कर दिया जाता है, लोगों को भी उस एरिया में वहां से निकलने दिया जाता है, क्योंकि परेशानी का सामना तो जनता को करना पड़ता है, जनता परेशान तो। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा को भी देखना पड़ता है कि उसको लेकर ही जिला प्रशासन का भी मुस्तैद देखने को मिला। और जिला प्रशासन के साथ साथ लोगों में भी आता है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का आगमन हुआ और यहाँ पर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर कार्य किए गए, जो रोडों में गड्ढे थे उन गड्ढों को भी भरा गया, जहाँ गंदगी थी उन गंदगी को भी सफाई किया गया, तो लोग उससे उत्साहित तो है क्योंकि एक वीआईपी का आना कहीं ना कहीं एक देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसको लेकर लोग उत्साहित तो होते हैं। जी माधुरी। अमित, जाहिर सी बात है तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो कार्यक्रम में शिरकत करती हुई नजर आई, क्योंकि उनके और भी कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, रितम्बरा देवी से भी मिलती हुई नजर आएंगी। उस दौरान किस तरीके के इंतजाम, और इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ और कौन कौन मौजूद रह सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब मथुरा आगमन हुआ था तो साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही थी। आज वो उनके साथ में हर स्थल पर वो मौजूद हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रपति के अगुवाई जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने की थी, वो भी मौके पर उनके साथ में नजर आ रहे हैं। हर कार्यक्रम में वो जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम बन लगा हुआ है वहाँ पहुंच रहे हैं। और शाम को
साथ भी दीदी माँ रितम्बरा के साथ यहाँ जब मुलाकात होगी वहाँ भी वो आनंदीबेन पटेल और जिस तरीके से प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद होंगे और लगातार लोगों में काफी उत्साह भी है। राष्ट्रपति का आगमन हुआ है और आगमन होने के साथ साथ यहाँ पर जो कार्य हुए हैं उनसे भी लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती है क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी इस तरीके का देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जब आती है तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जनता जिस तरीके से भीड़ को भी नियंत्रण करना है, साथ ही साथ रूट डाइवर्जन को भी देखना है, उसको लेकर अन्य गतिविधियों को लेकर प्रशासन के लिए चुनौती होती है। माधुरी बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी का मुर्मू और जिस तरीके से भव्य तस्वीरें सामने आई, भक्ति में लीन नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इसी के साथ देखना होगा उनके और कौन कौन से कार्यक्रम जिनमें शिरकत करती हुई नजर आएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।